आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आप देख रहे हैं देश लाइव। आज बात होगी गजा की जंग की, जो अब सिर्फ गजा में नहीं रही, अब ये लड़ाई इजराइल के अपने घर के अंदर पहुंच गई है दोस्तों। गजा में जिस बेरहमी से आम नागरिकों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उसी वक्त वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना अपने ही यहूदी बस्तियों के लोगों यानी सेल्टर्स के हमलों का शिकार हो रही है। एक तरफ बेगुनाह फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है दोस्तों, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में अपने ही नागरिक अपनी ही सेना पर हमला कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं दोस्तों कि अब इजरायली सरकार और सेना खुद चौंक गई है, हैरानी में है, सख्ते में है। सबसे पहले बात करते हैं गजा की। हाल ही में अल अरबिया चैनल और इजराइल के ही अखबार हार्टिज ने एक बड़ा खुलासा किया। इस रिपोर्ट ने बताया कि इजरायली सेना के कुछ जवानों ने गुमनाम रहकर ये कबूल किया है कि उन्हें कमांडर्स की तरफ से आदेश मिला कि चाहे सामने कोई भी हो, चाहे भूखे लोग राहत सामग्री लेने आए हो, चाहे निहत्थे बच्चे हो या बुजुर्ग, बिना सोचे समझ के फायरिंग कर दो। जवानों ने कहा कि हमें नॉन थ्रेट यानी बिना किसी खतरे वाले लोगों पर भी जानबूझकर घातक हमला करने का आदेश दिया गया दोस्तों। आप समझ रहे हैं किस तरह की स्थिति है। ये एक सीधा साधा युद्ध अपराध है। जब ये बात मीडिया में आई तो इजराइल के मिलिट्री एडवोकेट जनरल ने आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए। लेकिन दुनिया जानती है कि ये जांच एक दिखावा है, महज दिखावा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में इजराइल सेना ने खुद को, अपने जवानों को क्लीन चिट दी है। क्या लेकिन वो इस लायक है? अब नजर डालते हैं वेस्ट बैंक के उस खतरनाक स्थिति पर जो इस समय इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है, या ये कहें कि गले का फांस बना हुआ है। 30 जून की रात इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजरायली कैट्स ने खुद एक आपात बैठक बुलाई। वजह थी अपनी ही सेना पर यहूदी सेल्टर्स का हमला। तो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स खुद एक आपात बैठक बुलाते हैं और उसके पीछे की वजह सेना पर यहूदी सेल्टर्स का हमला। बेटल के पास एक सेना का ऑपरेशन सेंटर था जहां एक सेल्टर्स ने आग लगा दी। उन्होंने टेक्निकल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया, सेना की गाड़ियों के टायर काट दिए और दीवारों पर विरोधी नारे लिख दिए। कैट्स ने कहा कि सेना पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जब अपनी पर आई तो सख्त कार्रवाई की बात हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों दोस्तों? सच ये है कि वेस्ट बैंक में यहूदी सेल्टर्स अब खुली छूट चाहते हैं, आजादी से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेना उन्हें फलस्तीनियों पर और ज्यादा हिंसा करने से ना रोके। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूरी आजादी दी जाए कि वो फलस्तीनियों के गांव उजाड़े, जमीन कब्जा करें और हमला करें। लेकिन जब सेना ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये अपने ही फौजियों पर टूट पड़े दोस्तों। कौन है ये लोग? 29 जून को बिन्यामिन ब्रिगेड के मुख्यालय के बाहर दर्जनों सेल्टर्स ने पुलिस पर हमला कर दिया। वजह, एक 14 साल के सेल्टर लड़के की गोली लगी थी और शक है कि वो गोली खुद इजरायली सेना की हो सकती है। एक शक के बयां पर इस तरह का कदम दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूनाइटेड नेशन के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर हमलों की रफ्तार पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा रही है। सिर्फ इस साल जनवरी में मई तक 300 से ज्यादा फलस्तीनी घायल हुए। हर महीने औसतन अगर बात की जाए तो 44 हमले हो रहे हैं कि अब पूरी की पूरी जो आबादियां हैं वो उजाड़ी जा रही दोस्तों। तो जुल्म की इंतहा देखिए आप, पूरी की पूरी आबादियां उजाड़ना आप समझते हैं। जैसे मुगायर अल देर नाम के गांव की पूरी बेदुइन कम्युनिटी को जबरन विस्थापित कर दिया गया दोस्तों, जबरन। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि जब फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था तब सरकार और सेना चुप क्यों थी? अब जब यही सेल्टर सेना के लिए खतरा बन गए हैं तो कैट्स जैसे नेता बौखला गए हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि सरकार ने इन सेल्टर्स को दशकों तक सिर चढ़ाकर रखा। जब ये फलस्तीनियों के गांव जलाते थे, बच्चों पर पत्थर बरसाते थे, उन पर जुल्म करते थे, महिलाओं को मारते थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई एक्शन नहीं। लेकिन आज जब वही जहर अपनी ही सेना के खिलाफ उगला जा रहा है तो सबको समझ आ रहा है कि ये आग कितनी खतरनाक है। और वो कहावत तो देखिए यहां पर सटीक बैठती है दोस्तों कि अगर आप दूसरों के लिए कुआं खोदेंगे तो आप एक ना एक दिन उस खाई में खुद गिर जाएंगे। ऐसी न जाने कितनी ही कहावतें हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं इजराइल पर, उनके डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है, सटीक बैठती है। यही तो हो रहा है ना। जो अभी की स्थिति हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है।
फलस्तीनियों के बच्चों का, फलस्तीनियों की महिलाओं का, फलस्तीनियों के लोगों का दर्द नहीं दिखाई दिया? और जब खुद पर बात आई तो आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए। ये तो दोहरी नीति है ना। और जब दूसरों के घर में आग लगाओगे दोस्तों, तो घर तो अपना भी जलना है। यही हो रहा है इस वक्त। फलस्तीनी पत्रकार आजम अबू अल अदास ने इस पूरे घटनाक्रम को सेल्टर्स की पहली पॉपुलर बगावत कहा है। लेकिन ये बगावत इजरायली कब्जे के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही सेना के खिलाफ है दोस्तों। अब सवाल यह है कि इजरायल सरकार किसके साथ खड़ी होगी? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अपनी सेना के साथ या उन सेल्टर्स के साथ जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया, पाला पोसा, अब वो उनके लिए खतरा बन चुके हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, यूरोप, यूएन सब चुप है। कोई भी इस बात पर गंभीरता से प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहा है। किसी का भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों। अगर ऐसा ही कुछ ईरान, सीरिया या किसी अरब देश में होता तो अब तक सैकड़ों प्रतिबंध लग चुके होते दोस्तों। लेकिन जब बात इजराइल की हो तो हर अपराध माफ कर दिया जाता है। ये दोहरा रवैया दिखाई पड़ता है दुनिया का भी। अंत में एक बात कहीं ना कहीं ये तय है कि जुर्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, जब वो अपनी हदें पार करता है तो उसका अंत शुरू हो जाता है, जो इस वक्त इजराइल में हो रहा है। गाजा में मरते बच्चे, वेस्ट बैंक में उजड़ते गांव और अब इजराइल के अंदर उठती ये बगावत, ये सब संकेत है कि अब बदलाव की आंधी दूर नहीं है दोस्तों। शायद वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब जुल्म का ये किला खुद अपने आप बाहर से गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि समझा जा सके फलस्तीनियों का वो दर्द जिन्होंने अपनों को खोया है, जो अब भी इन जख्मों से गुजर रहे हैं। लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं, चाहे वो अरब देश हो या वेस्ट हो या फिर ईस्ट हो। कोई वहां पर नहीं दिख रहा है इन फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन फलस्तीनियों के और उन पर होते जुल्म की आवाज उठाएगा देश लाइव। देश लाइव लगातार उनकी आवाज बनकर उनसे बुलंद करेगा और एक दिन, वो दिन जब आएगा, फलस्तीनियों को आजाद किया जाएगा। फलस्तीनियों पर ये जुल्म की जो इंतहा हो रही है इजराइल की तरफ से, या ये कहे सीधे सीधे नेतन्याहू की तरफ से, उस पर विराम लगेगा दोस्तों, क्योंकि अब इजराइल खुद अपनी ही आग में चल रहा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? फलस्तीनियों के लोगों के लिए आपकी क्या राय है? क्या उनके लिए किया जा सकता है? क्योंकि हम और आप ही इसमें अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने कमेंट भेजिएगा। क्या आपकी राय है? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश के लिए, देश लाइव के लिए बेहद जरूरी हो जाती है दोस्तों। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो में मैं यहीं विराम लगाती हूँ। फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।